एक ही नियम बता रहे हैं, इसको एक बार बस पढ़ोगे याद रह जाएगा। समझ गया है? ध्यान से दोगे, देखोगे। देखो एक ही नियम का तो पहले डिफिनेशन लिखा देते हैं। एक ही नियम लिखो। अनेक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य और फिर एक वस्तु के मूल्य से देखा, अनेक वस्तु के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य, फिर एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तु का मूल्य प्राप्त करने की विधि को एकीक नियम कहते हैं। देखो नहीं मतलब है, कहता है कि अनेक वस्तु के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य मैंने क्या होता है? दाम। उस वस्तु का प्राइस होता है, क्या होता है? प्राइस। और वस्तु में होता कोई चीज, जैसे पेंसिल ले लो, कॉपी ले लो, मार्केट खरीदने जाते हो ना, कॉपी खरीदने जाते हो या पेन खरीदने जाते हो, तो वहाँ कहेगा कि एक पैकेट में 10 पेंसिल है और 10 पेंसिल का प्राइस है 100 रुपये, है ना। तो ये 10 पेंसिल का दाम है ना, तो 100 रुपये। कहता है अनेक वस्तु के मूल्य से, यही एक नियम कहता है कि अनेक वस्तु के मूल्य से एक वस्तु के, अनेक वस्तु का मतलब जो कि पैकेट में रहेगा इसका प्राइस दिया रहेगा ना, पर एक पेंसिल का मूल्य नहीं दिया रहेगा। अगर इसी रेट से ये पेंसिल, ये 10 पेंसिल 100 रुपये में हुआ है, 100 रुपीज़ में 1 पेंसिल, तो ये पैकेट का पूरे प्राइस क्या है? 100 रुपीज़ है। एक पेंसिल हमको हिसाब यह है क्या, हम इसी तरह का, इसमें 10 पेंसिल है, हमको 50 पेंसिल खरीदना, हाँ, तो या 45 पेंसिल खरीदना, तो क्या करना होगा? पहले एक पेंसिल का दाम जानने गए ना, तब ना फिर उसे एक पेंसिल का दाम जानकर फिर उसे अनेक पेंसिल का दाम निकाल सकते हैं ना। उसी तरह जैसे इसका निकल गया, कहेगा कि 10 पेंसिल का दाम है 100 रुपये, तो अभी हमको 16 पेंसिल खरीदना, क्या होगा? 16 पेंसिल का दाम निकालना। कहता है अनेक वस्तु के मूल्य से इससे पहले एक वस्तु का मूल्य निकाला जाता है, फिर उससे अनेक वस्तु का मूल्य निकलेगा। ठीक है, देखो अगर हम 10 पेंसिल का अगर दाम कहे निकालने, तो 10 क्या होगा? 100, 10 बार में कट गया ना।
अब वो एक पेंसिल का मूल्य कितना निकल गया? 10 रुपीज। एक पेंसिल का मूल्य कितना निकला? 10 रुपीज निकला। और उसी तरह कहते हैं कोई 16 पेंसिल, तो 16 से 10 से क्या कर दोगे? गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 160 रुपए आएगा ना। तो वही कहता है अनेक वस्तु के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य और फिर एक वस्तु से अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? एकीकरण। समझ गया ना। पूरे पहले प्राइस पैकेट की रहती है, फिर उस पैकेट से एक प्रोडक्ट का निकालते ना, एक पेंसिल का या एक पीस का हम रेट प्राइस जान लेते हैं, और फिर एक पीस का जो प्राइस हम जान लेते हैं, फिर उसे हम कई उसी चीज़ का उसी प्राइस का जो अदर वस्तु हमको खरीदना है, जितना भी 1000 2000 जितना भी वस्तु खरीदना है, वो फिर उसका हम दाम निकाल सकते हैं ना। मूल्य में से होता है दाम। तो प्राइस और डिफिनेशन भी है कि नियम का वही कहता है अनेक वस्तु के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य, फिर एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने की विधि को एक नियम कहते हैं। पहले अनेक वस्तु से एक वस्तु, फिर एक वस्तु से अनेक वस्तु के मूल्य को प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? याद रह जाएगा ना। समझने में जरा सा भी दिक्कत है? इसका एक ही फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, सूत्र। चलो लिखो। ये हुआ फॉर्मूला। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए वस्तु की कुल मूल्य और वस्तु की कुल संख्या, जैसे 10 पेंसिल का 100 प्राइस था ना, तो 100 ऊपर लिखेंगे और वस्तु की कुल संख्या 10 है, तो 10 एक पेंसिल का रेट निकल जाता है ना। लिखो इसको। न्यूमेरिकल फैक्ट होता है, कुछ असमनीय तत्व है कि अगर वस्तु की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, वस्तु का सेम प्राइस रहेगा तो क्या होगा। देखो यहाँ समझ लो कुछ बातें हैं, इसका याद रखना कि वस्तुओं की संख्या तथा उनका मूल्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। यदि वस्तु की संख्या बढ़ाई जाए यदि वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाए
बढ़ाई जाए तो उनका मूल्य भी परस्पर उतना ही गुना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। यदि वस्तुओं की संख्या घटाई जाए उतना ही गुना घट जाता है। कहती है कि यदि वस्तु की संख्या घटाई जाए तो उनका मूल्य भी परस्पर उतना ही गुना घट जाता है। समझ गया? अब यदि वस्तु की संख्या बढ़ाई जाए तो उनका भी मूल्य भी परस्पर क्या उतना ही गुना बढ़ जाता है। समझ गया? ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे डिफिनेशन में जरा ये भी लिख लेना। या देखो ये लगा देखो इसमें ये लगाएगा। देखो इसमें है चूंकि चूंकि इसलिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखना जरा। चूंकि में जो है यह एक ही नियम में चूंकि और इसलिए हर वक्त प्रयोग होता है। चूंकि इतना प्रोडक्ट इतना दाम इसलिए एक प्रोडक्ट का इतना दाम ना इसलिए इतना का इतना। समझ गया ना? तो चूंकि और इसलिए का एक ही नियम में प्रयोग होता है, वो लिख लेना।